हेलो स्टूडेंट्स। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सामने आया है कि अभी बिहार दरोगा का एग्जाम खत्म हुआ नहीं, तब तक नया दरोगा का बहाली आ गया। आखिर ये कौन सा दरोगा का पोस्ट आया है और इनके क्या कार्य होंगे? जब मैं कंफ्यूज हो सकता हूं तो बच्चे भी तो कंफ्यूज होंगे। तो इसके लिए मार्गदर्शन देंगे प्रवीण सर। तो मैं चाहूंगा कि प्रवीण सर आए और बताएं कि ये कौन सा दरोगा का नया बहाली आ गया। अभी तक मेंस का एग्जाम आया नहीं, तब तक नया दरोगा का वैकेंसी आ चुका है। आइए प्रवीण सर। थैंक यू रवि सर। सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। अभी बच्चों के बीच क्या कन्फ्यूजन है, जैसा आपने कहा कि दरोगा का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है, तो इतना जल्दी बिहार सरकार कैसे एक्टिव हो गया कि फिर से दरोगा की वैकेंसी आ गई। तो दरोगा की वैकेंसी ही है, सब इंस्पेक्टर पद ही है, लेकिन उसके बारे में पूरा डिटेलिंग करेंगे कि ये क्या है, ये कार्य कैसे करेगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम आज देखते हैं पूरी तरीके से इसके डिटेल को समझेंगे कि हाँ ये एसआई का जो पोस्ट है वो पोस्ट किस लिए आया है, इस पे क्या क्या कार्य करने हैं। देखिए एक दरोगा साहब को तो आप जानते हैं, दरोगा साहब का बड़ा खौफ होता है। आपको पता होगा कि आपके गांव में थाने में दरोगा साहब होते हैं तो कुछ लोग सहम जाते हैं कि अरे बाप रे दरोगा साहब आए हुए हैं, लेकिन ये दरोगा है उस दरोगा से अलग है ना। इनकी जो बहाली है, ये पोस्ट उस पोस्ट से अलग है। क्या है पूरी तरीके से हम इस डिटेल को समझते हैं। यहाँ देखिए एक चीज लिखा हुआ है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, है ना। तो और इसमें आगे लिखा हुआ है ऑपरेशनल, यानी ऑपरेशन। आपको इस पे क्या करना है, हिंदी में देखिएगा वर्ड प्रचालक। इनका कार्य जो होगा वो फील्ड वर्क नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जो भी इस पोस्ट पर जाएंगे उनका कार्य फील्ड वर्क पे नहीं होगा। इनका ऑफिशियल जॉब है, ऑफिस से बैठ के ये कम्युनिकेट करेंगे, यानी पुलिस थाने को लेकर, मुख्यालय में SP मुख्यालय हो, थाना मुख्यालय हो, थाना हो, छोटे छोटे थानों का कम्युनिकेशन किया जाता है, आपस में मेल मिलाप कराया जाता है। उसका कार्य है ASI साहब का। तो ये जो पोस्ट है उस पोस्ट से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा कि इसकी जो बहाली आई है इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है। बहाली में क्या है कि सारे लोग इसका फॉर्म नहीं भर सकते। जैसे स्पेशल ASI का जो फॉर्म आता है उसमें कहते हैं कि भैया आप आर्ट्स से पढ़े हो, साइंस से पढ़े हो, कॉमर्स से पढ़े हो, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े हो, यू कैन फिल द फॉर्म। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ वही लोग फॉर्म भरेंगे जो भैया फिजिक्स ऑनर्स होंगे। ध्यान रखिएगा, तो एक बहुत बड़ी खबर है। जो फिजिक्स वाले पढ़ के बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे कि वाह, पहली बार हमारे लिए भी कुछ निकला है इस तरीके से, जो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसका आरंभ तिथि जो है 4 तारीख को हो रहा है, यानी 4 फरवरी को आपका फॉर्म भरने का आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और 4 मार्च तक पूरा 1 महीना फॉर्म भरने का समय आपको मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद पोस्ट जो है ध्यान रखिए लेवल 5 का है। हमने एक वीडियो बना के उस दिन बताया था कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो लेवल 1 सबसे छोटा पोस्ट होता है, जिसकी बेसिक सैलरी 7th पे कमीशन में 18,000 रुपये होती है। उस पर चर्चा हमने किया भी था। तो लेवल 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5वें लेवल की जॉब है, तो अच्छा लेवल है। दूसरी बात, टोटल जो सीट है वो 462 सीट है, 462। ध्यान रखिएगा, तो सीट भी बहुत अच्छा खासा आपको दिया गया है। तो जो फिजिक्स ऑनर्स करके बैठे हैं, फिजिक्स के साथ मैथ पढ़े होंगे, उनके लिए पोस्ट बिल्कुल स्पेशल होने के लिए। तो सारा डिटेल कर लेते हैं, क्या क्या जानकारी आपके लिए थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ लिया उपरोक्त पद पर नियुक्त हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 4/2026 यहाँ जारी किया जा रहा है। सारी जानकारियां इसी के अंतर्गत आपको दी जा रही है। ठीक है, क्या क्या है इसमें समझने के लिए, तो थोड़ा ये डिटेल कर लेते हैं इसको, तो समझिए। आगे आपके लिए जो चीज बिल्कुल जरूरी होगा उसी की हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ, ध्यान रखिएगा, भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए उत्तीर्णता 45% की गई है। देखो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है कि फिजिक्स के साथ तो भैया विज्ञान में स्नातक BSc होना ही चाहिए, लेकिन जनरल क्लास अगर आप है तो उसके लिए आप 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। और अगर आप अनुसूचित जनजाति और जनजाति से हैं तो 45% आपको मिनिमम मार्क्स लाना ही होगा, तब आप फॉर्म भर कर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना की जाए तो ध्यान रखिएगा 1/8/2025 तक आपकी उम्र सीमा की क्या होगी जी, वहां पर कैलकुलेशन होगा 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 के आधार पर। उसके बाद दिया है कि इसमें ध्यान रखना 1/8/2025 को मैट्रिक तथा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार न्यूनतम होगी, यानी आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ होगा या उसके समक्ष आपने जो भी कोर्स किया होगा 10th लेवल का, उसके में जो आपका नाम डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा उसी को लेके इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये भी जानकारी दी गई है।
उसके बाद आपको बताया गया है कि सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जैसे मिलता है हर कास्ट को अलग अलग रियायतें आपको एज में वो सब कुछ मिलेंगी, जैसे नियम हो वैसा सब कुछ, प्रावधान रिजर्वेशन है वैसा मिलेगा। बस मैंने जनरल क्लास का चर्चा कर दिया कि पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष से 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष इसका होगा। आगे आपका क्या दिया हुआ है तो समझिए, इसमें दिया है कि आपको फिजिकल फिटनेस भी तो करना होगा, क्योंकि आप डिफेंस में जाएंगे तो आपको फिजिकल फिटनेस तो दिखाना ही होगा। तो उसके लिए दिया हुआ है कि ऊंचाई क्या होनी चाहिए, सभी वर्ग के लिए अलग अलग दिया हुआ है, उस पर भी आप देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है कि सीने की साइज क्या होनी चाहिए, अगर महिला है तो उनका वजन 48 किग्रा होना चाहिए। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 kg चाहिए। तो किसी का वेट अगर कम है तो बढ़ा लो, कम से कम 48 kg तो आपको होनी ही चाहिए महिला है तो। उसके बाद देखिएगा सभी लोग भर सकते हैं इसमें, सामान्य कोटि, महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर जिसको हम किन्नर कहते हैं वो भी भर सकते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होगी तो समझिएगा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, यानी आपको रिटर्न देना होगा। प्रथम चरण में क्या होगा उसको समझिए। प्रथम चरण में ध्यान रखिएगा 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ बहुकल्पिक प्रश्नों की कुल संख्या 100। एक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दों से यानी करंट अफेयर के मुद्दों से संबंधित 40 प्रश्न एवं भौतिकी से संबंधित 60 प्रश्न होंगे। और ध्यान रखिएगा एक और चीज दिया है इसमें, 30% से कम अंक करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अगले परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, यानी मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए वो क्वालिफाई कितना होना चाहिए 30%, उससे कम होगा तो आप अगली परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। उसके बाद आपका दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। जितना सीट होगा उसके 20 गुना अगली परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद आपका दिया हुआ है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण दिख रहा है मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, ध्यान रखिएगा। प्रथम पत्र 100 अंकों का सामान्य भाषा ज्ञान, जिसमें 50 अंकों के सामान्य हिंदी और 50 अंकों के समान अंग्रेजी विषय से प्रश्न होंगे, ध्यान रखिएगा। 50 हिंदी 50 अंग्रेजी, मेंस की बात कर रहा हूं मैं। प्रश्न होंगे, प्रश्नों का स्तर इंटरमीडिएट स्तर का होगा और यह वस्तुनिष्ठ यानी वही होंगे। इसमें न्यूनतम अर्हता 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित करें। यहाँ भी 30 अंक लाना आपको कन्फर्म है। सामान्य भाषा ज्ञान पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी। सामान्य भाषा ज्ञान पत्र के प्राप्तांक मेधा की अवधारणा में नहीं जोड़े जाएंगे, नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, द्वितीय प्रश्न पत्र स्नातक भौतिकी विषय का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ बहुल्कीय प्रश्न पत्र होगा, जिसका पूर्णांक 100 अंक होगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी तथा परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी, यानी मिला जुला के 3 बार बैठना परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम होगा, तो नौकरी भी अच्छी है भैया, 5 लेवल की नौकरी, लेवल 5 की जॉब है, जबरदस्त जॉब है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। देखिए 0.25 नहीं है, 0.2 है, ध्यान रखिएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों होंगे, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें कम से कम अंक प्राप्त करने उम्मीदवार असफल घोषित किए जाएंगे। क्लियर है। और तृतीय चरण शारीरिक दस्ता जांच परीक्षा है, यानी आपका पीईटी का एग्जाम होगा। बाकी दौड़ है, लंबी कूद है। मेगा सूची का निर्माण कह रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से चयन होती है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची लिखित परीक्षा के मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त के अंकों के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। यानी मेंस में जो सेकंड पेपर होगा, यानी फिजिक्स में जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी के आधार पर आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। क्लियर है। हाँ, सीट भी कंफर्म कर दिया है कि किस वर्ग को कितना सीट कंफर्म है, देख लीजिए यहाँ पर। गैर आरक्षित यानी जनरल के लिए 185 सीट है। उसमें आपको महिलाओं के लिए पता है कि 35% सीटें क्या होती हैं, आरक्षित होती हैं, तो 65 सीट उनके लिए है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 46 है, फिर उसमें 16 फिक्स है। तो ये सब चीज़ें कंफर्म है, ये आप पहले भी जानते थे, कोई नया नहीं है और कोई जानकारी इसमें आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बाकी आपको पता है कि कैसे कैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, कैसे कैसे तैयारी करते हैं। कुछ विशेष और अगर होता है तो मैं आपको उस पर चर्चा कर दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से और कोई विशेष इसमें नहीं है। आप इसको डाउनलोड करके खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बस कहने की बात है कि एएसआई की वैकेंसी है ऑपरेशनल के लिए, यानी ये जो पोस्ट है ये ऑफिस से बैठ के मज़े से डील करना है और आपको फील्ड में नहीं घूमना है। तो दरोगा की पोस्ट आई जरूर है, लेकिन ये अलग टाइप का दरोगा है ना। तो चलिए फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिएगा कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।